हेलो, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, उसका नाम है डाइस। डाइस टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं पुनीत नागर, आपका डिस्टेंस गुरु, दृष्टि कंपटीशन क्लासेस की फैकल्टी 12 से आपके बीच में हूं डाइस लेके। देखिए, डाइस के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। डाइस क्या है, और बेसिकली हम BSTC, PTET, पटवारी, ग्राम सेवक और राजस्थान स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको टारगेट लेकर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं डाइस के बारे में। डाइस क्या होता है, जो सबसे पहली चीज़ जो डाइस के बारे में हम लोगों को देखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं डाइस क्या है। डाइस एक पासा होता है। लूडो देखा आपने? लूडो देखा होगा ना। तो वो जो लूडो की गोटी है ना, वही अपना डाइस है। डाइस क्या होता है, एक आप चौक का डब्बा मान लीजिए, उसे आप डाइस कहेंगे। एक केक का बॉक्स मान लीजिए, उसे आप डाइस कहोगे। अब जैसे आपने चौक का डब्बा देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ से एक जैसा ही बॉक्स होता है वो। ठीक है, यानी कि मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ये जो बॉक्स है, ये इसमें ये वाली लेंथ अगर x है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, x होगी। ये वाली लेंथ भी क्या होगी, x होगी। यानी कि इसकी डाइस की सभी भुजाएं बराबर होती है। अब देखिए, आपको जो डाइस का दिया जाएगा, डाइस वहाँ पे पेपर में, तो डाइस की आपको 3 फलक नज़र आएगी। जैसे यहाँ पे एक फलक नज़र आ रही है, ये दूसरी फलक नज़र आ रही है, ये तीसरी फलक नज़र आ रही है। लेकिन आपको पता है कि जो बॉक्स होता है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें 6 फलकें नज़र आ रही है डाइस में। तो डाइस में कौन कौन सी फलक नज़र आ रही है, इसको एक कमरे के रूप में इमेजिन करना है। एक चौक का बॉक्स ले लीजिए या एक घन के रूप में एक कमरा ले लीजिए। तो जैसे मैं बोलूँ, ये सामने की दीवार है, नज़र आ रही, तो इसके पीछे वाली दीवार भी नज़र आ रही है। ठीक है, ये पीछे वाली दीवार है। उसके बाद अगर ये छत है, तो क्या ये फर्श नज़र आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल ही। और ये सीधे हाथ की तरफ की दीवार है, तो क्या ये उल्टे हाथ की तरफ की दीवार नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र आ रही है। यानी बात समझ में आ गई। तो ये जो दीवारें हैं ना एक कमरे की, इन कमरे के दीवारों को घन की क्या बोला जाता है, फलक बोला जाता है। तो अभी हमने कितनी दीवारें गिनी है, 6 दीवारें गिनी है। यानी कि कितनी फलकें होगी घन में 6 फलकें हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोने कितने होते हैं। तो कोने क्या होते हैं, जहाँ पे 2 दीवारें आपस में मिलती है। जैसे 2 दीवारें मिलने का मतलब एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, तो ये दीवारों का जॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा, कोना बोला जाएगा। तो ऐसे कितने कोने होंगे, ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना। 4 कोने ऊपर है तो 4 कोने नीचे, ये 5वां कोना, ये 6ठा कोना, ये 7वां कोना और ये 8वां कोना। तो ऐसे टोटल कितने कोने होते हैं, टोटल ऐसे 8 कोने होते हैं। तो घन में अगर कोनों की बात करी जाए तो कोने कितने होंगे, 8 होंगे। और किनारे कितने होते हैं, देखिए ये जो दीवार होती है ना, अपनी एक दीवार होती है। जैसे एक ये वाली दीवार है, दूसरी दीवार, ये तीसरी दीवार, ये चौथी दीवार, तो ये 4 दीवारें हो गई, है ना। तो 4 दीवारें इधर है। तो चलो इस वाले डायग्राम में इमेजिन कर लेते हैं अपन इस चीज़ को कि कौन सी दीवार होगी। देखिए, एक ये वाली दीवार है, एक दीवार ये है, 2 दीवार, ये तीसरी दीवार है, ये चौथी दीवार है। क्या 4 दीवारें हो चुकी है? बिल्कुल। तो 4 दीवारें जब ये फ्रंट में है, 4 दीवारों का मतलब 4 किनारे। क्या ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां हो गया, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। तो हम बात कर रहे हैं, ये एक दीवार है ना, ये एक दीवार है। इस एक दीवार के अंदर कितने कोने हो गए, मतलब ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 किनारे हो चुके हैं। यानी हम 4 किनारों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये 5वां किनारा, ये 6ठा किनारा, ये 7वां किनारा, ये 8वां किनारा, ये 9वां किनारा। और हमें पता है कि एक ये 10वां किनारा, एक ये 11वां किनारा और एक ये 12वां किनारा। तो ऐसे करते करते एक घन के अंदर किनारे कितने हो गए, 12 किनारे हो गए। तो क्या हम इस चीज़ को समझ सकते हैं आसानी से? बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक घन के अंदर
फलक जो होती है वो 6 होती है, कोने जो होते हैं वो 8 होते हैं, किनारे जो होते हैं वो 12 होते हैं। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात लिखी हुई है, एक पासे में 6 फलक होती है। 6 फलक हमने देखी है, 6 फलक। फलक कौन सी? एक कमरे को इमेजिन करते हुए कमरे की दीवार। कमरे की दीवारों में कैसे सीधे हाथ की दीवार भी होती है, उल्टे हाथ की दीवार भी होती है, सामने की दीवार होती है तो एक पीछे की दीवार होती है, छत होती है तो एक नीचे फर्श भी होता है। तो इस तरीके से 6 फलकें हो गई। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक फलक में 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, है ना। प्रत्येक फलक पर, हर एक जो फलक होगी ना उसमें एक अंक लिखा रहेगा, और वो जो अंक होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से 6 तक का अंक होगा। अब मान लीजिए जैसे ये वाली फलक है, जो ये फलक दिखाई दे रही है, जैसे एक पासा बनाते हैं, ये एक मैंने पासा बनाया, ठीक है। अब इस फलक पर मैंने 2 लिख दिया, तो कितने अंक लिखने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 2 तो लिखा ही गया। तो ये जो फलक है, इन फलक में 2 के अलावा, जैसे मान लीजिए 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, तो ये 3 भी गया, 4 भी गया। तो अगली जो 3 फलकें बची ना, उनमें या तो 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। इनमें से कोई सा भी अंक हो सकता है। यानी प्रत्येक पासे की हर एक फलक पर केवल 1 अंक होगा, और वो जो अंक होगा वो 1 से 6 तक होगा, ठीक है। और कोई भी अंक 2 बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 बार ये 2 लिख दिया ना, तो 2 यहाँ पे नहीं लिखोगे, यहाँ पे 1 से 6 तक में बाकी बचे अंकों में से लिखा जाएगा। हमें पासे की केवल 3 ही फलक दिखाई देती है। कितनी फलक दिखाई देती है? पासे की केवल आपको 3 फलक दिखाई देगी। मतलब जब आप पासा देखोगे ना, तो आपको इस तरीके से एग्जाम के अंदर ये पासा दिखाई देगा। वहां पे केवल 1 फलक ये, 1 फलक ये, और 1 ही वाली फलक, केवल 3 फलक आपको पासे की दिखाई देगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पासे में विपरीत फलक, अपोजिट साइड। विपरीत फलक का मतलब अपोजिट साइड की फलक हमें दिखाई नहीं देती है। हमें जब एग्जाम में पासा दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा? इस तरीके से एग्जाम में हमें पासा दिखाई देगा। ये वाली फलक दिखाई देगी। ऐसे मानिए कमरे की ये छत दिखाई दे रही है, ये सामने की दीवार दिखाई दे रही है, और ये साइड की दीवार दिखाई दे रही है। यानी कि केवल 3 फलक दिखाई दे रही है। लेकिन हमें पता है कि ये पासे में कितनी फलकें हैं? 6 फलकें हैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर ये दिख रहा है तो ये वाली फलक हमें नहीं दिख रही है। जैसे सामने वाली दीवार दिख रही है आपको, तो मैं बोलूँ इसके विपरीत जो फलक होगी ना, सामने वाली दीवार है, इसके विपरीत साइड पे, विपरीत साइड का मतलब अपोजिट साइड पे क्या पीछे वाली दीवार होगी? तो क्या पीछे वाली दीवार नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। मैं बोलूँ ये जो राइट वाली दीवार है, ये, तो इसके विपरीत जो होगा, क्या ये वाली दीवार होगी? क्या लेफ्ट वाली दीवार? बिल्कुल होगी। तो क्या आपको लेफ्ट वाली दीवार नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। अब ये देखिए छत है, ये छत नजर आ रही है। पासा तो हमें ऐसा ही देगा एग्जाम में, पासा ऐसा देगा। तो क्या फर्श नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। छत ये यहाँ पे है, तो ये फर्श है ना, तो क्या फर्श नजर आएगा? क्या फर्श नजर नहीं आएगा। यानी हमें पासे की केवल 3 फलक दिखाई देगी, अपोजिट साइड की फलक नहीं दिखाई देगी। तो अपोजिट साइड भी क्लियर हो गया होगा अब कि अपोजिट साइड कौन सी होती है। जैसे ये सामने वाली दीवार है कमरे में, तो इसके अपोजिट साइड पीछे वाली दीवार होगी। छत है तो इसके अपोजिट साइड फर्श होगा। अगर ये राइट वाली दीवार है तो इसके अपोजिट साइड लेफ्ट वाली दीवार होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पासा जो होता है, कोई भी जो डाइस दे रखा है, कोई भी जो पासा है, वो पासा 2 तरीके का होता है। एक होता है साधारण पासा, एक होता है मानक पासा। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये पासा अलग अलग कैसे हैं? पासा तो एक ही होता है, साधारण बोलो या मानक बोलो, ठीक है ना। तो इसको अलग अलग नाम कैसे दिया गया? किसी पासे को साधारण क्यों बोला, किसी पासे को मानक क्यों बोला? तो देखिए सिंपल सी बात है कि पासे को बनाने के आधार पर, उसके डिजाइन के आधार पर ये पासे के मान दिए गए हैं। कैसे? देखिए एक पासे में 6 फलक होती है, और प्रत्येक फलक पर 1 से लेकर 6 तक के अंकों में से कोई ना कोई सा एक अंक होता है, ठीक है। तो कोई पासा मानक कब कहलाएगा और कोई पासा साधारण कब कहलाएगा, और मानक पासे की विशेषता क्या होगी और साधारण पासे की विशेषता क्या होगी, इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट पे आते हैं, वो पॉइंट पे आते हैं कि पासा को देखने पर हमें कैसे पता चले कि ये पासा साधारण है या मानक है, क्योंकि पासा तो खुद बोलेगा नहीं, तो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, पासा जब हमें दिखाई देता है तो पासे की केवल 3 फलक दिखाई देती है। एग्जाम में पासा इस तरीके से दिखाई देगा, तो पासे की कितनी फलक दिखाई दे रही है? पासे की केवल 3 फलक दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो पासे की 3 फलक दिखाई दे रही है, उनमें से
पासे की किन्हीं भी दो संलग्न सतहों के अंकों का योग यदि 7 होगा, पासे की कोई से भी दो फलक उठा लीजिए, अगर अंकों का योग 7 बन जाता है तो पासा कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। जैसे यहाँ पर 3 + 4 बराबर कितना बना? 7 बना। 4 + 1 बराबर कितना बना? 5 बना। 3 + 1 बराबर कितना बना? 4 बना। तो देखिए यहाँ से 7 बना? नहीं बना। यहाँ से बना? नहीं बना। लेकिन यहाँ से बन गया ना। तो कहीं पर भी एक बार 7 बन गया तो पासा कौन सा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखा, इस सेकंड वाले पासे को देखा, पासे को देखने पर यदि 7 नहीं बने, देखने का मतलब है पासे की किन्हीं भी दो फलक दे दी, जैसे ये दोनों फलक ले लो, ये फलक ले लो, ये फलक ले लो, कोई सी भी फलक ले लो, एक बार अंकों का योग यदि 7 आ गया तो पासा साधारण होगा, और अंकों का योग 7 नहीं आया तो पासा मानक होगा। जैसे मैंने देखा 1 + 2 बराबर कितना बना? 3। 2 + 3 बराबर कितना बना? 5। 3 + 1 बराबर कितना बना? 4 बना। क्या 7 बना? क्या नहीं बना? 7 नहीं बना तो पासा कौन सा हो जाएगा? मानक पासा हो जाता। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि एग्जाम में भूल जाओ कि यार 7 में क्या बनता है, तो यहां से ध्यान रखना, स से क्या होता है? 7 होता है, और स से क्या होता है? साधारण होता है। सिंपल बात समझ में आ गई। स से क्या होता है? 7 होता है, और स से ही क्या होता है? साधारण होता है। तो पासे को देखने पर यदि 7 बनेगा तो स से 7 पासा क्या हो जाएगा? साधारण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पासे की पहचान कर ली कि पासा साधारण हो गया और पासा मानक हो गया। अब देखिए, मानक पासे और साधारण पासे में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों इन्हें मानक बोला और क्यों इसे साधारण बोला। मानक पासे में क्या होता है कि विपरीत सतह जो होती है ना, वहां पर जो अंक आने वाला है वो अंक फिक्स होता है कि कौन सा अंक लिखा जाएगा। कैसे? जैसे 1 लिखा, 2 लिखा और ये 3, ये 3 फलक नजर आ रही है। जैसे मैंने बोला कि भाई ये 1 है तो क्या ये छत है क्या? ये 2 है तो क्या ये सामने की दीवार है क्या? और ये राइट साइड की दीवार है क्या? राइट साइड की दीवार है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, विपरीत फलक पर क्या आएगा? विपरीत फलक पर क्या आएगा? तो उसके लिए एक नियम दे रखा है कि अगर पासा मानक है तो मानक पासे के अंदर विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। अब देखिए, पासा कौन सा है? मानक पासा है। तो मानक पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। तो विपरीत सतह, जैसे छत है, ये छत है तो छत के विपरीत क्या होगा? फर्श होगा। तो फर्श पर अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 6 लिखा जाएगा। 2 के विपरीत क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। 3 के विपरीत क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। मतलब फिक्स हो गया ना। ये 1 से 6 तक अंक लिखने थे, लेकिन उनमें से अब फिक्स हो चुका है कि अगर 1 लिखा है तो अगली जो विपरीत सतह होगी ना उस पर 6 ही लिखा जाएगा। 2 लिखा है तो 5 ही लिखा जाएगा। 3 लिखा है तो 4 ही लिखा जाएगा। ये होता है मानक पासे का बेसिक डिफरेंस। और यही बात अगर अपन करें साधारण पासे में, तो देखिए साधारण पासे में मैंने बोला 3 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? तो यहाँ पर भी विपरीत अंक तो आएगा, लेकिन हमें पता है एक पासे में 1 2 3 4 5 और 6 तक के अंक होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि 3 के विपरीत क्या आएगा, तो मेरे को एक चीज़ बताना, 3 के विपरीत कभी 3 होगा क्या? नहीं होगा। और 3 के साथ जो अंक नज़र आ रहे हैं ये कभी विपरीत सतह पर आ सकते हैं क्या? नहीं। अभी अभी आपने एक नियम पढ़ा है कि पासे में कोई भी अंक 2 बार रिपीट नहीं होते हैं। तो 4 एक बार लिख दिया तो नीचे वाली सतह पे 4 लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। 1 लिख दिया तो 1 लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। यानी 4 भी गया और 1 भी गया। तो बचा क्या? एक तो 2 हो सकता है, एक 5 हो सकता है और एक 6 हो सकता है। अब मानक पासे में तो क्या है? मानक पासे में तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर फिक्स डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे एक आदमी है, उसने पासे में 3 के विपरीत किसी ने 2 रख दिया तो लिखा जा सकता है क्योंकि पासा साधारण है। किसी ने 5 लिख दिया, लिख सकता है। किसी ने 6 लिख दिया, 3 तरह के पासे बना दिए। ठीक है ना, पॉसिबल है। अगर 4 है तो 4 के विपरीत भी क्या होगा? 2 5 6। अगर 1 है तो 1 के विपरीत भी क्या होगा? 2 5 6। मतलब 1 के साथ, जैसे ये 1 दे रखा है तो 1 के साथ 3 और 4 ये 2 अंक नजर आ रहे हैं तो इनको हटा दो। इनके बाद जो 3 अंक बचेंगे ना वही अंक आपस में
एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, 5 और 6। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मानक पासे में और साधारण पासे के अंदर, कि मानक पासे में तो विपरीत सतह के अंक आप ज्ञात कर सकते हैं, जबकि साधारण पासे में विपरीत सतह के अंकों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। एग्जैक्ट ज्ञात नहीं कर सकते हो कि भाई एग्जैक्टली क्या होगा, ये बेसिक डिफरेंस है। और तो आप इसे थोड़ा सा रिपीट करते हैं। देखो मेन चीज़ क्या है, जब दोनों पासों को देखोगे तो पासे की जब पहचान करेंगे, सबसे पहली बात तो क्या आती है कि पासा साधारण है या मानक है। तो पासे की जब पहचान करेंगे तो पहचान करने पर पासे में जो अंक दिखाई दे रहे हैं, पासे में जो अंक दिखाई दे रहे हैं, उन दिखाई देने वाले अंकों में से किन्हीं भी 2 अंकों का योग अगर 7 आ जाएगा तो पासा साधारण होगा। 3 और 4 7 बन गया, पासा साधारण हो गया। यहाँ पर क्या 7 बना, क्या 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 7 नहीं बना, इसलिए पासा क्या हो गया, मानक पासा हो गया। अब पासे की पहचान को भूलो थोड़ी देर के लिए। अब साधारण पासे में क्या होता है, साधारण पासे में विपरीत सतह की बात करते हैं, मानक पासे में भी विपरीत सतह की बात करते हैं। तो साधारण पासे में विपरीत सतह के अंक ज्ञात नहीं किए जा सकते, एग्जैक्टली क्या होगा ये नहीं बता सकते। लेकिन मानक पासे में क्या है, मानक पासे के अंदर विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो 2 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम 2 विशेष पॉइंट देखेंगे। अब उन 2 विशेष पॉइंटों को गौर से देखना है। देखो क्या है, यहाँ बात लिखी हुई है, हमें क्या होता है एग्जाम में, या तो पासे का 1 रूप देता है, या पासे के 2 रूप देता है, या पासे के 3 रूप देता है, या 4 रूप देता है। इस तरीके से पासे के अलग अलग रूप देता है। तो मैंने यहाँ पर एक ही पासे के 2 अलग अलग रूप बताए हैं। ये 2 अलग अलग पासे नहीं है, एक चीज ध्यान रखना, ये एक ही पासा है। एक पासे को एक बार देखा तो आपको 3 जो फलक नजर आती है, उन तीनों फलकों पे 3, 4 और 1 नजर आया। इस पासे को जब दूसरी बार देखा तो 5, 1 और 4 नजर आया। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। अब देखिए, एक यहां से एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट निकल के आता है, और वो कंसेप्ट ये है कि किन्हीं भी 2 पासे, अब ये 2 पासे अलग अलग पासे नहीं है, ध्यान रखना, ये एक ही पासे के 2 अलग अलग रूप हैं। तो किन्हीं भी 2 पासों में तुलना करते समय जब 2 अंक कॉमन आ रहे हो, कितने अंक कॉमन आ रहे हो, 2 अंक कॉमन आ रहे हो, तो शेष बचे अंक आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब देखिए 2 अंक कॉमन आ रहे हो, बात करी गई है 2 अंक कॉमन आने की। 2 अंक कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या 4 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या 1 कॉमन आ रहा है, क्या 1 भी कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या, यहाँ 3 बचा, और यहाँ क्या बचा, 5 बचा। तो 3 के विपरीत जो अंक आने वाला है वो क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। बात समझ में आ गई ना। क्या है कि किन्हीं भी 2 पासों में तुलना करते समय जब 2 अंक कॉमन आ रहे हों तो शेष बचे अंक आपस में एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, विपरीत बोले जाएंगे। चलिए एक और नियम देखते हैं। अब यहां पर बोला है 2 पासों में तुलना करते समय, 2 पासों का मतलब एक ही पासे के 2 प्रारूपों में, एक ही पासे के 2 प्रारूपों में जब तुलना करते हैं, और जब कितने अंक कॉमन आए, जब केवल 1 अंक कॉमन आ रहा हो तब क्या करेंगे। तो देखिए यहां पे जब 1 अंक कॉमन आ रहा हो, मैंने पासा देखा 3, 4, 5, यहां देखा 5, 1, 2, कितना अंक कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो देखिए अब करना क्या है आपको, ये पहला पासा और ये दूसरा पासा, आपको किसी भी एक डायरेक्शन में चलना है, कोई सी भी एक डायरेक्शन में चल लीजिए। जैसे क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही जाना, ऐसे जैसे क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलने का मतलब समझ में आया, घड़ी के घूर्णन की दिशा में, घड़ी के घूर्णन की दिशा, घड़ी के घूर्णन की दिशा का मतलब समझते हो ना। जैसे 12 बजा, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बजेगा, 5 बजेगा, 6 बजेगा, तो घड़ी ऐसे घूमती है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज घूर्णन, यानी आप क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहे हो। तो आप जैसे मतलब कहने का मतलब ये है, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दोनों पासों में क्लॉकवाइज ही चलना, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दोनों पासों में एंटी क्लॉकवाइज ही चलना। जैसे भी आप चल रहे हो ना वैसे ही आपको चलना है। देखिए पहले पासे में क्या मिला, 5 मिला, उसके बाद क्या मिला,
4 मिला, उसके बाद क्या मिला 3 मिला। ये पहले वाले पासे की बात चल रही है। अब दूसरे वाले पासे में देखिए, जो अंक कॉमन आ रहा होता ना उस वाले अंक से ही चलते हैं। जैसे 5 कॉमन आ रहा था, यहाँ पर भी क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 के बाद क्लॉकवाइज चलने पे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के बाद क्लॉकवाइज चलने पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब यहाँ पे बात समझते हैं कि 3 के विपरीत जो है वो 2 है, 4 के विपरीत क्या है, 1 है। अब मेरे को बताइए 5 के विपरीत क्या 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। बचा खुचा अंक लिख दो, बचा क्या 6 बचा, तो 5 के विपरीत क्या है 6 है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं कि भैया 5 के विपरीत क्या है 6 है, 4 के विपरीत क्या है 1 है, 3 के विपरीत क्या है 2 है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो जाननी है हम लोगों को, और वो चीज़ है कि ये जो पासे दे रखे हैं, कोई से भी 2 पासे। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी हुई है कि पासे में किसी भी चीज़ के विपरीत निकालना हो तो पासे की पहचान कर लो। पासे के अगर साधारण पासा होगा तो एग्जैक्टली अंक नहीं निकल सकता, और अगर मानक पासा है तो एग्जैक्टली अंक अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, जब आप इस पासे को देखोगे तो ये पासा 4 और 3 7 बन गया क्या, पासा साधारण नज़र आया क्या, बिल्कुल आप कहोगे पासा साधारण है। मैंने बोला यहाँ पे देखो 5 और 2 कितना बन गया 7 बन गया, यहाँ से भी पासा साधारण नज़र आ रहा है, बिल्कुल। तो ये पासा कौन सा है, साधारण है। तो इसमें डायरेक्टली क्या निकाल सकते थे क्या अपन लोग, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे। डायरेक्टली अगर निकाल सकते तो डायरेक्टली निकाल देते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं निकल सकता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलने वाला। इसके पहले वाली चीज़ में बात करते हैं अपन। देखिए यहाँ पे एक पासे के 2 प्रारूप दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं। 4 और 3 7 बन गया क्या, पासा कौन सा हो गया, साधारण हो गया। यहाँ से देखा 5 और 1 6, 4 और 1 5, 5 4 9, ये पासा कौन सा हो गया, मानक पासा हो गया। अब बात समझना, अब आपके पास 2 कन्फ्यूज़न है। एक कन्फ्यूज़न तो ये है कि पासे को क्या माने, एक तो साधारण पासा भी आ रहा है, एक मानक पासा भी आ रहा है। अगर साधारण से मान के करोगे तो किसी भी अंक के विपरीत अंक नहीं निकाल पाओगे, और मानक पासा मान के करोगे तो जो भी अंक दे रखा है उसके विपरीत अंक निकाल पाओगे। तो अब क्या माने, तो हमेशा ध्यान रखना, आपको एक ही पासा दिया गया है और एक ही पासे के अलग अलग प्रारूप दिए गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक पासे के 1 2 प्रारूप 3 प्रारूप 4 प्रारूप या 5 प्रारूप कितने भी प्रारूप दे दिए जाएं, अगर वो पासा एक भी जगह साधारण पासा बन जाए तो उसे मानक पासा नहीं मानना है। जैसे यहाँ पे 4 और 3 7 बन गया ना, और यहाँ पे 7 नहीं बन रहा, यहाँ से पासा क्या आ रहा है, मानक आ रहा है, और यहाँ से पासा क्या आ रहा है, साधारण पासा आ रहा है। तो पासे को हमेशा साधारण ही मानोगे, मानक नहीं मानोगे। यानी ये जो पासा है वो साधारण पासा है। अब यहाँ पे 3 के विपरीत पूछा ना अंक, तो अगर पासा मानक मानते तो 3 के विपरीत 4 लिखते, लेकिन 4 तो गलत है। जब तो फिर क्या करेंगे, हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। ये पासा साधारण हो गया, तो पासा जब साधारण है तो वहाँ पर 2 कंसेप्ट अपने काम में आते हैं। कौन से, कि जब 2 अंक कॉमन आ रहे हो और जब 1 अंक कॉमन आ रहा हो। जब 2 अंक कॉमन आ रहे हो तो क्या करेंगे, शेष बचे अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। शेष बचे अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत कर दिए। और अगर 1 अंक कॉमन आ रहा हो, जब एक ही अंक कॉमन आ रहा हो तो क्या करते हैं, जब 1 अंक कॉमन आ रहा हो तो क्लॉकवाइज वाला मेथड लगा देते हैं। चलिए ठीक है, दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के आधार पर सोल्व करते हैं। देखिए क्या यहाँ पे 2 पासे दे रखे हैं क्या, एक क्वेश्चन के अंदर, ये अलग अलग क्वेश्चन है। क्या एक क्वेश्चन के अंदर 2 पासे दे रखे, नहीं, एक ही पासा दे रखा है। अब जब एक ही पासा दे रखा हो ना तो वहाँ पर अपने को पहचान करनी है। पहचान कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि ये पासा साधारण है या मानक पासा है, साधारण है या मानक पासा है। तो मैंने देखा 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, क्या 7 बना क्या, 7 नहीं बना। 7 नहीं बना तो पासा क्या हो गया, साधारण होगा क्या, नहीं होगा। पासा कौन सा होगा, मानक पासा हो गया। अगर पासा मानक है तो मानक की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी पता है, विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो एक सतह पर 3 लिखा हुआ है तो अंकों का योग 7 बनाने के लिए दूसरी सतह पर कितना लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। यानी आंसर कितना हो गया, 4 आंसर हो गया। क्लियर है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत। तो सबसे पहले पासे की पहचान करेंगे, पासा साधारण है या मानक है। यहाँ देखा 5 और 2 क्या 7 बन गया क्या, अगर 7 बन गया तो पासा कौन सा होगा,
साधारण पासा होगा, मानक पासा नहीं होगा। अब साधारण पासे में क्या विपरीत सतह का अंक निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तो फिर यहाँ से जो आंसर लगेगा ना, आंसर लगाने के दो तरीके हैं। एक तो अगर ऑप्शन में दे रखा हो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ये लगेगा। और अगर ऑप्शन में दे रखा है कि भैया 1, 3 व 6 में से कोई सा भी होगा, तो ये लगेगा। कैसे? देखिए अब मेरे को बताना। एक पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यही अंक हो सकते हैं। मैंने किसके विपरीत पूछा है? 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 2 के साथ में जो अंक नजर आ रहे हैं वो क्या विपरीत सतह पे कभी नजर आ पाएंगे? नहीं नजर आ पाएंगे। तो 5 भी हटा दो, 4 भी हटा दो, बचा क्या? 1, 3, 6। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ये पासा चूंकि मानक नहीं है इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन जो अंक होना है वो तो 1, 3 और 6 में से ही होना है। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 के विपरीत पूछा है, तो पासा मैंने देखा 3 और 2, 2 और 1, ये यहाँ से तो पासा क्या हो गया? मानक पासा हो गया। और यहाँ से पासा क्या हो गया? साधारण पासा हो गया। अब अगर आप इसे मानक पासा मानते हो तो 2 के विपरीत क्या लिख दोगे? 5 लिख दोगे, जो कि मानक पासे के कंसेप्ट से तो गलत है। मानक पासे के कंसेप्ट से तो गलत है, ठीक है। इसे क्या माना जाएगा भैया? इसे आप मानक पासा नहीं मानोगे। क्या मानोगे? साधारण पासा ही मानते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब साधारण पासा मानोगे तो कंसेप्ट क्या लगाओगे? कंसेप्ट लगाओगे कौन सा? कि 2 अंक कॉमन आ रहे हैं कि 1 अंक कॉमन आ रहा है। आपने देखा कि 1 ही कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? 1 ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर पहले पासे के अंक लिख दो, क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज चलो तो 1 के बाद क्या मिला? 6 मिला। 6 के बाद क्या मिल रहा है? 6 के बाद 5 मिल रहा है। यहाँ देखा 1 के बाद क्या मिल रहा है? ये 1 के बाद क्या मिल रहा है? 2, और 2 के बाद क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो ये क्लॉकवाइज चलने वाला कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे को बताइए 5 के विपरीत क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 6 के विपरीत क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 1 के विपरीत क्या आएगा? कभी 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता। बचा हुआ अंक कौन सा है? 4 है, 4 लिख दिया। क्लियर हो गया सारा ही कि 5 के विपरीत 3 है, 6 के विपरीत 2 है और 1 के विपरीत क्या है? 4 है। तो हमसे किसके विपरीत पूछा है? 2 के विपरीत पूछा है। तो 2 के विपरीत क्या आ रहा है भैया? 2 के विपरीत 6 आ रहा है, तो 6 आपका आंसर है। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? यानी कि अगर एक ही अंक कॉमन दे रखा हो तो क्लॉकवाइज चलना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा है हमसे 3 के विपरीत क्या होगा। पासा देखा यहाँ पे 4, 2, यहाँ पे पासा मानक बन रहा है। यहाँ पर भी क्या पासा क्या बन रहा है? मानक बन रहा है, ठीक है। दोनों तरफ पासा मानक बन रहा है ना। यहाँ से पासा क्या बन रहा है? इसको हटाने दो। यहाँ से पासा बन रहा है साधारण। क्यों? क्योंकि 4 और 3 ये 7 हो गया ना, 7। अब अगर पासा साधारण है, एक भी जगह साधारण आ गया तो उसे क्या मानोगे? साधारण ही मानोगे। तो पासा तो साधारण है। अब क्या करें? अब हम देखते हैं, क्योंकि साधारण पासे में डायरेक्ट अंक नहीं निकाले जा सकते, इसलिए हम देखेंगे क्या कोई अंक कॉमन आ रहा है। अगर मैंने देखा तो यहाँ पे 4 भी कॉमन मिल गया और 1 भी कॉमन मिल गया। तो आपने तो ये नियम पढ़ा है कि अगर एक पासे में 2 अंक कॉमन आ रहे हो तो शेष बचे हुए अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 2 के विपरीत कौन होगा? 3 होगा। तो मेरे से किसके विपरीत पूछा है? 3 के विपरीत पूछा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा। साथियों देखना, 5 और 1 6, 6 और 1 7। पासा साधारण हो गया ना। यहाँ से पासा क्या हो गया? मानक पासा हो गया। यहाँ से साधारण है, यहाँ से क्या है? मानक है। एक भी जगह साधारण हो जाए तो पासा क्या माना जाता है? साधारण ही माना जाता है। हमसे किसके विपरीत पूछा है? 2 के विपरीत पूछा है। तो हम देखेंगे क्या अंक कॉमन आ रहे हैं क्या? 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 1 कॉमन आ रहा है। तो 1 कॉमन, 1 कॉमन, इसके अलावा तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। तो क्या मेथड चलेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चले तो क्या मिला? 5। अगली बार क्लॉकवाइज चले तो क्या मिला? 6। इस वाले पासे में चलो। क्लॉकवाइज चले तो क्या मिला? 3। अगली बार क्लॉकवाइज चले तो क्या मिला? 2। तो 6 के विपरीत क्या है? 2 है। 5 के विपरीत क्या है? 3 है। 1 के विपरीत क्या 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा?
4 होगा ये। तो 2 के विपरीत क्या है? 6 है। ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पासा सोल्व करना है। अभी पासे का ये पहला वीडियो है, अभी पूरा इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। पासे के आगे भी कुछ नियम है पासे का। एक तो पासे का प्रसारित रूप देखना है, प्रसारित रूप, और पासे को बंद करना है। यानी अभी तो हमें पासे को खोलना है, पासे को बंद करना है। और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अभी तक तो अपन ने सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, जहाँ पे 3 पासे रहेंगे या 4 पासे रहेंगे, तो वो वाले क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। और इसका एक ट्रिक भी देखेंगे कि ये सारे नियम तो हम लोगों ने पढ़ लिए, एक ट्रिक ऐसी है जिसमें 5 सेकंड के अंदर ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो वो वाली चीज़ भी हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।